नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। सोलन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के शांडिल और भाजपा के राजेश कश्यप ने नामांकन भर दिया है। अब हमारे पत्रकार ने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कश्यप से बातचीत की है तो उन्होंने कहा है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों के दम पर जनता के बीच में जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस के विधायक धनीराम शांडिल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बीते 5 वर्षों में सोलन का विकास नहीं करवाया है। कांग्रेस के शांडिल और भाजपा के राजेश कश्यप ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जिसके बाद हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर राजेश कश्यप, जिनको भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है और हिमाचल में सोलन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है जहां पर इनकी दावेदारी भाजपा ने तय की है। अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहौल जो है वो आज इन्होंने अपना नामांकन दायर किया है, किस तरह का माहौल बन रहा है और किन मुद्दों को लेकर ये आम जनता के बीच में जाने वाले हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर राजेश कश्यप से। डॉक्टर साहब नमस्कार। आपसे ये जानना चाहूंगा कि किस तरह के मुद्दों को लेकर जो है वो अब आप आम जनता के बीच में जाने वाले हैं। देखिए, मुद्दे तो जनता के ही हैं और जो विशेष मुद्दा रहेगा वो तो देखिए, अभी वोट जो है उसको एकत्र करना और जीतना एक पहला एक वो टारगेट रहता है जी। और उसके लिए जिस तरह से हमारी केंद्रीय सरकार ने, आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत सारे प्रोग्राम दिए, वो एक हम गांव-गांव में जाके लोगों को याद दिलाएंगे कि कोरोना काल में जब इस तरह का एक महामारी जो है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व भर में जो बरकर आई, उस वक्त जो एक मैनेजरियल वर्क हुआ है या जो मैनेजमेंट हुई है और जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं, वो आनंद, वो जो उसका पूरा श्रेय है हम प्रधानमंत्री जी को देते हैं और उनको धन्यवाद भी करते हैं कि जो मैनेजमेंट उन्होंने जो इम्यूनाइजेशन को बना करके जो वैक्सीन है इसकी कोविड के अगेंस्ट उसको तैयार करके और शॉर्टेस्ट पीरियड में तैयार करके जो की है वो एक बहुत सराहनीय है, जिसे जो WHO ने भी सराहा है जी। और बनाई नहीं लेकिन जो है वो लोगों तक पहुंचाई और फिर उनको फ्री लगाई एक। और हिमाचल प्रदेश में उसी वैक्सीन को आदरणीय ठाकुर जयराम जी ने जो है वो 100% वैक्सीनेशन कराया और प्रथम स्थान प्राप्त किया पूरे हिंदुस्तान में। जो एक बहुत बड़ा विषय है कोरोना काल का। और कोरोना काल में ही जब जहाँ पे हमारे जो लोग हैं गरीब भाई थे, उनके लिए लगातार जो भोजन दिया गया, उनके लिए जो जिस तरह से जो अपना राशन दिया गया, एक बहुत बड़ी योजना जो है 80 करोड़ लोगों के लिए चलाई गई और वो भी काफी लंबे समय तक, लगभग 1 साल तक उन्होंने ये योजना चलाई। डॉक्टर कश्यप, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका जैसे सोलन का जो क्षेत्र है वो हमारे हिमाचल का मुहाना भी माना जाता है, ऐसी कौन सी योजना है या किस तरह के ऐसे प्रभावी वो हैं जिससे बेरोजगारी और इन चीजों पर नियंत्रण किया जा सके? आप किस तरह के ऐसा सोचते हो कि हिमाचल के सोलन के जो क्षेत्र है इसमें आप करना चाहोगे जिससे सोलन की जनता का भला हो सके? बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। आपने कहा कि सोलन से संबंधित, सोलन में आपको कहना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि वी आर कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 25% जो बजट का है वो जिला सोलन से जो है वो जाता है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए जो है जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे यहाँ पे जो है माइनिंग भी हुई है, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एक जो बहुत बड़ा मुद्दा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है वो है टमाटर और शिमला मिर्च का। और टमाटर और शिमला मिर्च इस वक्त जो है वो इस एरिया में जो है मैक्सिमम हमारा किसान जो है उस पे आधारित है। यहाँ पे उसके लिए जो मैं चाहता हूँ और जो मैं करना भी चाहूंगा आगे आने वाले समय में वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस या मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत जो है इसको लाया जाए और हम इसको अपनी सरकार में भी रखेंगे और पार्टी के स्तर पे भी इसको जो है डिस्कस हमने पहले किया है। लेकिन किस तरह से जो है इसे आगे ले जाना है वो हम हर जगह जा करके इसको बताना चाहेंगे। दूसरा, यहाँ पे टूरिज्म डेवलपमेंट, क्योंकि ये बिल्कुल पंजाब से सटा हुआ एरिया है एंड दिस इज एंट्री टू हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे जो है टूरिज्म जो है हमारा वीकेंड टूरिस्ट है बहुत आता है। तो यहाँ पे टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे जो है हम काफी सारे छोटे छोटे रास्ते या जिसे जो है कहेंगे आप टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को जो है छोटी हमारी पीक्स हैं, चाहे करोल है, धारों की धार है, चायल है,
और हट्टी माता की जो पीक्स है जी। वहाँ पे जो है लोग जाते हैं, अपना लोकल टूरिस्ट करते हैं, जी। अपना फ्राइडे को आते हैं, जी। शनिवार वहीं रहते हैं और फिर एतवार की शाम वापस जाते हैं। अच्छा डॉक्टर कश्यप, अगर हम बात करें जो अभी विधायक जो अभी पिछले 2 कार्यकाल से लगातार विधायक जो रहे वो काफी स्ट्रांग कंटेंडर हैं आपके, अगर हम बात करें आपके जो विरुद्ध खड़े हैं कांग्रेस के प्रत्याशी कर्नल धनीराम शांडिल, उनको अगर हम देखें और कांग्रेस की भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो बेरोजगारी का मुद्दा और ओपीएस का जो है उसकी वर्किंग जो है एक ऑपोजिशन की तरह जो है मैं समझता हूँ जीरो है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक और जानना चाहूंगा कि अगर आप जैसे जीतते हैं और जीतने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि सोलन के लिए क्या ऐसा काम है जो मुख्यतः काम है कि यहाँ पर आम जनता को प्रभावी जो है वो फायदा दे पाएगा, वो ऐसा क्या मुद्दा है? पानी का मुद्दा है। हमारा जो शहर है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जी। गिरी से जो है पानी की सप्लाई जो है वो मैं नहीं समझता हूँ वो पूरी कर पाएगी जी। इसके लिए हमें या तो कोल डैम से या इस तरह का जो बहुत बड़ा पानी का स्रोत है वहां से जो है पानी लाना पड़ेगा, या तो हमें सतलुज से या कोल डैम से, चाहे बहुत करोड़ों रुपए का अरबों रुपए का खर्च होगा, क्योंकि सोलन एक प्रायोरिटी है हिमाचल प्रदेश की। ये मैंने जैसे पहले कहा कि वी आर कंट्रीब्यूटिंग 25%, तो यहाँ पे जो एक्सपेंशन है बहुत फास्ट है, ना केवल सोलन प्रॉपर लेकिन इसके आसपास का भी जो एरिया है वो भी बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। पीछे जो पानी की स्कीम हुई थी वो उससे समझा जा रहा था कि सोलन के लोग जो है उनके लिए एडिक्वेट पानी होगा, लेकिन आज जो है हमारी जितनी भी पानी की स्कीम है वो हाँकती जा रही है। उसके लिए पानी का सोर्स बड़ा और बड़ी स्कीम जो है होनी बहुत जरूरी है, उसके लिए हम काम करेंगे। तो आपने देखा कि हमारे साथ डॉक्टर राजेश कश्यप जो एक स्ट्रांग कंटेंडर के तौर पर भाजपा ने अपने पक्ष से उतारे हैं, जो पूरा अपना मन तन मन धन लगाकर सोलन की जनता के लिए पिछले 5 सालों से लगातार काम कर रहे हैं। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज। वहीं दूसरी ओर हमारे संवाददाता ने कांग्रेस के प्रत्याशी धनीराम से भी खास बातचीत की है, जिस दौरान धनीराम ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सोलन में विपक्ष में रहते हुए भी 164 करोड़ का जो है विकास किया है और उसी के दम पर वो अब जनता के बीच में जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने का भी प्रदेश में दावा किया है। तो हमारे संवाददाता से उन्होंने क्या खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। बिल्कुल बच चुका है, 2 बार लगातार बिना किसी रोक के लगातार विधायक रहे कर्नल धनीराम शांडिल आज हमारे साथ हैं। आज इन्होंने अपना नामांकन भर दिया है, तीसरी बार विजय पथ की ओर अग्रसित हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरह के चुनावी मुद्दे लेकर ये आम जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि आज तक हालांकि पिछली 2 बार रहे हैं, परंतु दोनों बार जब रहे हैं तो दोनों बार ऑपोजिशन में ये रहे हैं। इस बार क्या उम्मीद लगती है और क्या लगता है कि इस बार किस तरह की जो सरगर्मियां हैं वो आपको रंग दिखा रही हैं? सभी शीर्ष नेताओं को जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं तीसरी बार इस जनता के दरबार में जाकर उनकी सेवा के लिए फिर तत्पर हूँ, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक नामांकन का ताल्लुक है, हाँ, आज का मंगल दिन था, आज का अच्छा शुभ दिन था और हमें बड़ा समर्थन मिला लोगों का कि इसके बावजूद कि यहाँ पे बहुत से काम है। आजकल लोगों की घास कटाई होती है, फसलें देखनी होती है, खासकर हमारी महिला शक्ति को बहुत काम होता है। इसके बावजूद मैं समझता हूँ बड़े जोश से लोग आए, शहर से भी लोग आए और नामांकन पत्र भरा गया। मुझे आशा है कि जिस प्रकार का अभी परिदृश्य बना है, जिस प्रकार का पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसमें सबसे बड़ी बात तो मैं समझता हूँ हम बेरोजगारी से गुजर रहे हैं। एक कमर तोड़ महंगाई है जिसकी वजह से आम जनता बहुत परेशान है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी हमारे विकास में कोई गति नहीं आई है, ऐसा मेरा मानना है और ये आंकड़े भी बताते हैं और जमीन पर भी देखा जा सकता है। शांडिल जी, मेरा एक यहाँ का सवाल, क्योंकि अगर हम पूरे हिमाचल में बात करें तो समस्याएं बहुत हो सकती हैं, पर आपको ऐसा क्या लगता है कि सोलन में कुछ खास परिवर्तन करने की जरूरत है जो जिनसे आपके सोलन का विकास हो सके? ऐसा क्या लगा आपको पिछले 10 सालों में, जो जब सरकार नहीं थी फिर भी आप चाहते थे कि कुछ काम करवा पाएं, अगर सरकार आती है तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से काम हो सकते हैं जिससे सोलन का विकास हो पाए? 2-3 पहलू हैं। मैं समझता हूँ सबसे पहले हमारा कृषि और बागवानी क्षेत्र है। यहाँ पे फल सब्जियाँ होती हैं, ज़्यादातर हमारे टमाटर, मटर,
बीन्स, इस प्रकार की होती है सब्जियां, उनका कोई समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है जी। और समाव सभी सरकारों में हम भी थे जी। लेकिन हम भी नहीं दे पाए। और दूसरी बात, समर्थन मूल्य देना जरूरी है ना, केवल टमाटर को, सब सब्जियों को, क्योंकि आज न जाने कौन सी बीमारी कब लग जाए या किस प्रकार का आपके ऊपर आपातकालीन स्थिति बन जाए जिससे सब्जी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। इस बार भी मैं देख रहा था 10 या 15 या 20 रुपए की अगर एक पेटी जाए और फिर उनको मिलता कुछ नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम उनको समर्थन मूल्य देना चाहते हैं। अच्छा शांडिल जी, एक बात, जैसे कांग्रेस ने अभी ये कहा है कि हम 1500 रुपए प्रति जो महिला है उसको देंगे, तो क्या आपको लगता है कि ये फिजिबल है? क्योंकि जब हम 2015 के सेंसस की बात करते हैं तो लगभग 35 लाख महिलाएं जो थी वो हमारे उसमें आ रही थी, तो उसके हिसाब से जो कम से कम जो 5000 करोड़ का पर मंथ का जो है वो कहीं ना कहीं अतिरिक्त देय, मतलब जो हम अपनी रेगुलर स्कीम्स हैं उसके सिवा वो देय राशि पड़ती है, तो सालाना 60,000 करोड़ का बर्डन जो है वो आम जनता पर पड़ता है। क्या आपको लगता है ये फिजिबल हो पाएगा? देखिए, वैसे तो ठीक आपने बात कही, एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो जिसके आधार पे हम बजट बनाते हैं, केंद्रीय बजट बनता है, उसके बाद उसको हम बांट दिया करते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के पैरामीटर्स होते हैं, हर एक प्रकार की अपनी अपनी उसको एलोकेशन होती हैं, नो डाउट आपकी बात सही है कि 1500 देने के बावजूद एक बहुत बड़ी संख्या को आपको हेल्प करना पड़ेगा। एक इन सब चीजों के लिए, खास से पेंशन और इस प्रकार की सुविधाओं के लिए हमेशा एक इस प्रकार का फंड होता है, इसी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, जिसका सहारा हमें लेना पड़ेगा। नो डाउट कि हम इतने सक्षम अभी नहीं है, क्योंकि हमारे पास अपनी ऐसी कोई फंड रेजिंग या जिसे कह सकते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन स्कीम भी नहीं है, जो कि करनी भी आवश्यक है और करनी भी होंगी। परंतु फिलहाल जो ये बात कही गई है, इसको हमें केंद्रीय इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसमें भी धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, हम एक ऐसी, मैं समझता हूँ ऐसे खजाने के मालिक हैं, उसको हम दोहन नहीं कर पाए। हमें क्या करना, मेरा अपना मानना है, मैं अक्सर कराता हूँ, मैं चाहूंगा कि हम एक अच्छे ट्रेनिंग सेंटर बनाएं, छोटे छोटे बनाएं, जिनको आप डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी बना दें, जिसमें हमारे बच्चों को, जिनको आजीविका उपार्जन करने की शक्ति होनी चाहिए, वो है यहाँ का व्यंजन, वो है यहाँ की ड्राइविंग स्किल, हमारे बड़े अच्छे लड़के ड्राइवर हैं, वो अच्छे होस्ट बने, वो अच्छे गाइड बने, जिस प्रकार से लोगों को यहाँ की विरासत को दिखाने की जगह हों। और सबसे दूसरी बात, इसमें अधोसंरचना में विस्तार हो, हम मॉडर्न सॉर्ट ऑफ फैसिलिटी दें और ऐसा विस्तार करें कि लोगों को कोई ज्यादा सरकारी नौकरी पर आधारित ना होना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कर्नल धनीराम शांडिल, जिन्होंने अपनी अलग तरह की एक सोच बताकर आज आम जनता को किस तरह से सहूलियत पहुंचाई जाएगी, भले ही वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे अन्य समस्याएं हों, उन सब के लिए कर्नल धनीराम शांडिल सोच रहे हैं। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज। प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और अब हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। तीसरी सूची में 4 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। जयसिंहपुर से यादविंद्र गोमा को उम्मीदवार बनाया है। मनाली से भुवनेश्वर गौड़ को कांग्रेस ने टिकट दिया है। पांवटा साहिब से किरनेश जंग और किन्नौर से जगत सिंह नेगी को मौका दिया है। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से अभी तक नाम जो है वो फाइनल नहीं हो पाया है। तीसरी सूची जो है कांग्रेस ने जारी कर दी है, जिसमें कि 4 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। हमीरपुर से अभी तक नाम फाइनल नहीं किया गया है। तो बता दें कि 4 प्रत्याशियों का नाम इसमें तीसरी सूची में शामिल किया गया है। पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के बाद हिमाचल आम आदमी पार्टी ने भी सरकार बनने पर कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लाने का दावा किया है। हिमाचल आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के बाद अब आम आदमी पार्टी हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के 1 महीने के अंदर कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दी जाएगी। वहीं उन्होंने अटल बिहारी सरकार पर ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करवाने के भी आरोप लगाए हैं। पिछले कल पंजाब में ओपीएस की बहाली हो चुकी है। वहाँ पर ये प्रस्ताव कैबिनेट में पास कर दिया है कि पंजाब के हर एक कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाएगी और हिमाचल प्रदेश में
कर्मचारी वर्ग ऐसा था जो समय समय पर हमसे प्रश्न करता था कि यदि आप पंजाब में बहाल करवा दें तो हम हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में आपका विश्वास कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं हिमाचल प्रदेश के हर एक वर्ग को, हर एक कर्मचारी को ये बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी जो बोलती है वो करके दिखाती है। हमने जो दिल्ली में वादे किए थे लोगों से वो हमने पूरे किए। पंजाब के लिए जो हमने पंजाब की जनता से वादे किए थे हमने पंजाब में पूरे कर दिए हैं। और हिमाचल प्रदेश में यदि 11 गारंटियां अरविंद केजरीवाल जी ने दी है, आम आदमी पार्टी ने दी है, तो वो पूरी की जाएगी। 1 महीने के अंदर अंदर ही हिमाचल प्रदेश के अंदर जैसे सरकार बनती है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। और ये जो बैकडोर से, पिछले दरवाजे से जो ईमानदारी से भ्रष्टाचार ये सरकार के माध्यम से किया जा रहा था, क्योंकि ये पैसा NSDL के माध्यम से LIC, SBI और UDI के थ्रू जो पैसा मित्रों में जा रहा था, जो बड़े बड़े लोन इन मित्रों को दिए जा रहे थे और बाद में वो चुकाते नहीं थे, वो माफ किए जाते थे, वो जनता का पैसा था, वो कर्मचारियों का पैसा था, वो गोरख धंधा बंद होगा पंजाब में। अब कर्मचारियों का पैसा जो है NSDL के लिए नहीं जाएगा, वो बंद हो गया, वो सारा गोरख धंधा बंद होगा। और हिमाचल प्रदेश में भी जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी ये सारा का सारा गोरख धंधा बंद होगा और ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का हिमाचल आना लगातार जारी है। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और कहा कि बीते 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने तेजी से विकास किया है और हिमाचल प्रदेश की जनता ने उस विकास को देखा भी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला साधते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता हिमाचल प्रदेश को केवल एक टूरिस्ट स्पॉट समझते हैं और केवल घूमने के लिए यहाँ आते हैं। डबल इंजन की सरकार, ये वो शब्द हैं जो आज चरितार्थ करते हैं कि जब एक ईमानदार नेतृत्व केंद्र में और प्रदेश में होता है, कर्मठता से, ईमानदारी से वो नागरिकों की सेवा करता है, तो कैसे देश भी आगे बढ़ता है और प्रदेश भी आगे बढ़ता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि हम लोग सब देखते थे राजनीति में, लोग कहते थे 5 साल इसकी सरकार, एंटी इनकम्बेंसी आ गई है, अब तो बाय डिफॉल्ट हमारी सरकार आने वाली है। ऐसी कुछ बातें कुछ भ्रष्टाचारी दल है वो अभी कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको अपनी क्षमता पे भरोसा है, वो ये सोच के बैठे हैं कि हर 5 साल में सरकार बदलेगी, ये एक ट्रेंड है और उसका फायदा हमें मिलेगा। तो मैं उनको इस मंच से ये बता दूं, अगर कोई न्यू ट्रेंड सेटर है तो वो भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। और ये मैं क्यों कहता हूं? ये मैं इसलिए कहता हूं कि आपने देखा कि 5 प्रदेशों में चुनाव हुए। उत्तराखंड भी ऐसा एक प्रदेश है जिसमें पहाड़, जिसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस मिलती हैं हिमाचल से, और वहां पे भी ऐसा ही होता था। 5 साल एक पार्टी की सरकार, 5 साल दूसरी पार्टी की सरकार। त्योहारों में मिठाइयां और अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला में शहरों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी फूड सेफ्टी के माध्यम से मिठाई इत्यादि की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने कल मिठाई के सैंपल लिए हैं। इसके अलावा भी विभाग के कर्मी दुकानदारों को स्वच्छता से मिठाई बनाने और उन्हें डटकर रखने के बारे में जागरूक कर रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिरमौर डॉक्टर अजय पाठक ने बताया है कि जिला में त्योहारों को लेकर स्वास्थ्य विभाग कार्य कर रहा है और जगह जगह पर फूड सेफ्टी निरीक्षक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। जो है वो परिवार मिलन का सीजन है, मित्र मिलन का सीजन है, तो ये खाने पीने का भी त्योहार है।
जिसमें मिठाइयाँ और अन्य चीज़ें बहुतायत में लोग प्रयोग में लाते हैं। मिलावट की संभावना भी रहती है और सब स्टैंडर्ड होने की संभावना भी रहती है। तो स्वास्थ्य विभाग इस चीज़ के लिए बिल्कुल तत्पर है और सतर्क है। हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर हर बड़े शहर में छोटी जगह पे विजिट्स कर रहे हैं। विजिट्स करके ये देख रहे हैं कोई सब स्टैंडर्ड चीज़ें बिक तो नहीं रही हैं। हमने इस कड़ी में पिछले कल लगभग 23 सैंपल उठाए हैं और कुछ जगह पे जहाँ पे सामान ऐसा लगा कि इस्तेमाल करने के लिए ठीक नहीं है, उसको हमने डिस्ट्रॉय भी किया है। और साथ के साथ हम लोगों को ये सलाह भी दे रहे हैं, दुकान बेचने वालों को, कि वो किस तरह से सामान को रखें, रख रखाव करें और किस तरह से बेचें ताकि लोगों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। मैं विश्वास दिला शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा की नहीं है, बल्कि शिमला ग्रामीण की जनता की है। इसके साथ ही साल 2022 के विधानसभा चुनाव में ये लड़ाई शिमला ग्रामीण के 75,000 मतदाताओं से ज्यादा बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे, ऐसा उनका कहना है। नमस्कार साथियों, आप सभी के आशीर्वाद के साथ हमने दूसरी बार शिमला ग्रामीण से अपना नामांकन पत्र पिछले कल भर दिया है और मैं एक बात बड़ी स्पष्ट तरीके से और साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई शिमला ग्रामीण में विक्रमादित्य सिंह की और कांग्रेस पार्टी की नहीं है। शिमला ग्रामीण की ये लड़ाई शिमला ग्रामीण के 78,000 मतदाताओं की है, जिनका भविष्य हमने आने वाले समय में तय करना है। हम तो एक बहुत छोटे से कड़ी है, एक माध्यम है, मगर लड़ाई शिमला ग्रामीण की जनता की है। शिमला ग्रामीण में 5,000 नौकरियां जो हमने आने वाले समय में पैदा करनी है, ये उसकी लड़ाई है। शिमला ग्रामीण के अंदर आने वाले समय में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हेल्थ इंस्टीट्यूट्स, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की लड़ाई हम सब ने मिलकर लड़नी है। मेरे पिताजी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने शिमला ग्रामीण के अंदर पूरे हिमाचल प्रदेश के साथ साथ करीबन 1,500 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए। मैंने विधायक के रूप में करीबन 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य शिमला ग्रामीण के अंदर हमने मिलकर करवाए हैं। इन चीजों को ऊंचाइयों पर आने वाले समय में लड़ने की लड़ाई है। उसमें जीतना केवल विक्रमादित्य सिंह ने और कांग्रेस पार्टी ने नहीं है, शिमला ग्रामीण ने जीतना है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि ये चुनाव विक्रमादित्य सिंह नहीं लड़ेगा, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ेगी, ये चुनाव शिमला ग्रामीण का हर मतदाता लड़ेगा। हर बुजुर्ग, हर महिलाएं, हर नौजवान साथी इस चुनाव को लड़ेगा और जीतेगा। और हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही नारा है, हमने शिमला ग्रामीण को हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ विधानसभा क्षेत्र बनाना है, जो केवल और केवल आप लोगों के आशीर्वाद के साथ पूरा हो सकता है। आप सबका मुझे भरपूर प्यार और आशीर्वाद आने वाले समय में मिलेगा, इसकी मैं पूरी कामना करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से बाबा हरदीप ने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा है। नामांकन भरने से पहले उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस द्वारा करवाए गए कामों को ही बीजेपी पूरा करवा पाई है और चुनाव आने से पहले सिर्फ घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने कहा है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जनता ने बीजेपी को सरे से नकारते हुए कांग्रेस को सत्ता में लाने का मन बना लिया है। आज हमने नालागढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मैंने अपना नामांकन पत्र जो है वो दाखिल किया है। मेरे साथ मेरे धर्मपत्नी जो मेरी कवरिंग कैंडिडेट है और मेरे साथ मेरे प्रपोजर जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष ब्लॉक के मंडल के हुसैन चंद ठाकुर जी, नित्यानंद जी जो मेरे धर्मपत्नी के प्रपोजर हैं। हमने आज यहाँ पे पर्चा नामांकन जो है वो दाखिल किया है और मुझे विश्वास है कि जिस तरह की लहर आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की चल रही है और हमारा शीर्ष नेतृत्व, जिसका मैं तहे दिल से आभारी हूँ, मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हमारे नए नवनियुक्त अध्यक्ष खड़गे जी का, हमारी महासचिव प्रियंका गांधी जी का, राहुल जी का, हमारे पार्टी के महासचिव इंचार्ज राजीव शुक्ला जी का, सह प्रभारी हमारे बिट्टू जी का
हमारे संजय दत्त जी का, गुरकीरत कोटली जी का, हमारी पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का, हमारे CLP के लीडर श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का और हमारी पार्टी कैंपेन कमेटी के इंचार्ज सुखविंदर सुक्खू जी का और सारे नेतृत्व का मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं कि मेरे ऊपर उन्होंने जो विश्वास जताया है और कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने के लिए मुझे जो मौका दिया है, मैं विश्वास दिलाता हूं अपने क्षेत्र के लोगों को और अपनी पार्टी को कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होते हुए यहाँ भारी मतों से जीत जो है हम लोग दर्ज करेंगे और विधानसभा में नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की आवाज़ को जो है विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। सर, जनता ने पहले भी कांग्रेस को मौका दिया है जी, और लेकिन उन्होंने अब बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल कितना नुकसान होगा? बिल्कुल नालागढ़ की देखिए, नालागढ़ की जनता ने पिछली बार कांग्रेस का विधायक यहाँ से बनाया और कांग्रेस का विधायक यहाँ 1 महीने पहले अपने स्वार्थ के चलते जो है वो पार्टी छोड़ गए और पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में गए। ये जो दल बदल की राजनीति है कि पहले बीजेपी में थे, उसी पार्टी के झंडे फूके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।